नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम लोग आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को सीखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब आय व्यय का अनुपात दिया गया तो उसकी बचत कितना होगी, खर्च, या फिर हमको ये दिया हो कि आय दे दी गई है, व्यय और खर्च का अनुपात दिया है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसकी एक निश्चित आय, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 200 रुपये व्यय करता है, अर्थात उसका खर्च जो 200 रुपया है, और यह क्या करता है कि 1000 रुपये की बचत करता है। जब भी होगा कोई व्यक्ति तो क्या करता है कि ध्यान रखता है कि आदमी उसकी जो व्यय होने के साथ साथ जो बचत का भी ध्यान रखता है। अगर आदमी की निश्चित आमदनी है, निश्चित आय है, तो क्या करेगा, तो वो निश्चित कुछ रुपए खर्च करके कुछ रुपए बचाने की कोशिश करता है। मतलब 2000 रुपये उसका व्यय है, 1000 रुपये उसका बचत है, दोनों मिला करके उसकी जो मान आएगा 3000 रुपये, यही उसकी व्यक्ति की आय हो जाएगी, है ना, यही व्यक्ति की आय हो जाएगी। और मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 500 रुपये की आय है, 500 रुपये पर डे कमाता है, लेकिन वह 200 रुपये क्या खर्च कर देता है, तो उसका बचत कितना हुआ, 300 रुपये। तो इस तरह से हमको दिया हो कि अगर मान लीजिए हमको बचत प्राप्त, तो बचत बराबर क्या होगा, अगर हम लोग ये दिया हो बचत 500 रुपये, बचत क्या होगा, व्यय हम आय में से घटा देंगे। अगर हम लोग आय में से क्या करेंगे, व्यय अर्थात खर्च को घटा देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, बचत। बचत बराबर क्या हो गई, आय ऋण खर्च हो गई, व्यय हो गया। या फिर हमको व्यय ही पता करना हो कि व्यय कितना है, तो इसका मतलब अगर हम लोग क्या करें, जो व्यक्ति की आय होगी, अगर आय में से हम लोग इस बचत को, जो बचत होगी उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो चीज़ हमको प्राप्त होती है वो हमारा खर्च आ जाता है, व्यय आ जाती है। जैसे अगर व्यक्ति कोई है, यही 3000 रुपये खर्च करता है, ठीक, 3000 रुपये उसकी आय है, 2000 रुपये खर्च करता है, इसका मतलब कितनी उसकी बचत हो गई। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 3000 में से 2000 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी ये हमारी क्या हो जाएगी, बचत आ जाएगी। अर्थात ये कितने की बचत करता है, 1000 की। अगर इसी पे कह दिया जाए कि अगर मान लीजिए कि वह 1000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी व्यय कितनी है। अगर 1000 रुपये की बचत करता है, उसका जो खर्च अगर है, पूरी आमदनी 3000 है, और व्यय कर दिया उसने 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपये की बचत किया, तो व्यय कितना होगा, 2000 रुपये। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग जो प्रश्न पढ़ेंगे वो केवल अनुपात पर ही बेस्ड होंगे। उसमें केवल ये दिया होगा, आय और व्यय का अनुपात दिया होगा, तो उसमें जो बचत और व्यय या आय पता करना होता है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को लेते हैं, इसमें को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपये बचत करता है तो P की आय ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि जब इनका जो उनकी आय और व्यय का अनुपात दिया है, बचत प्रत्येक 6000 रुपये बचत कर रहा है, कह रहा है कि उनकी आमदनी कितनी होगी। आइए हम लोग देखते हैं कि उससे कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, इसका प्रथम ये पहला तरीका है कि अगर हमारा दिया है कि P और Q, ठीक, उनकी आय जो दिया है, आय का अनुपात अगर P और Q देखा जाए, P और Q की आय का अनुपात देखा जाए तो 3:4 है, ठीक। और उनकी जो है, यह जो व्यय का अनुपात अर्थात इनकी खर्च का अनुपात है, खर्च का अनुपात देखा जाए तो 2:3 है, ठीक, ये दे दिया है। अगर हम लोग ये कह दिया जाता कि इनकी आय और व्यय का अनुपात दिया है, अगर हम लोग सीधे सीधे इसके मान सकते हैं, आय इसकी 3x है, P की आय 3x है, और 4 की Q की 4x है। अगर हम लोग कह रहे हैं कि इसकी आय में से अगर हम लोग सीधे सीधे बचत को घटा दें, जो इसकी बचत है, तो हमारे क्या आ जाता है, सीधे सीधे व्यय आ जाता है। तो
हम वही चीज़ अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए हो गया 3x, इसकी आय हो गई, इसकी क्यू की आय जो 4x हो गई। अब क्या करें, इनके आय में से जो बचत है तो बचत घटा, तो प्रत्येक 6000 की बचत करता है ना, तो 6000 बट्टे 4 में से 6000, जब 6000 बचत का घटाते तो इनका अनुपात, व्यय का अनुपात कितना हो गया, 2/3 होगा। अब इसी के सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसको हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे और इसका जो है इसमें गुणा कर लेंगे। तो करिए, तो इसका जो इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x 6 18, 18,000 हो गया, इज इक्वल टू इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना 8x हो गया और 6 दूना 12,000 है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4x को इधर लाएंगे, 18,000 को उधर ले जाएँ तो क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे। तो ये 4 और 9x में से 8x घट जाएगा तो बच जाएगा हमारा x, अब बचेगी तो हमारी जो 18 इधर चला जाएगा, तो 18 इधर माइनस है तो प्लस हो गया, 12,000 घट गया, तो हमारा जो आ गया x की वैल्यू आ गई जो हमारी 18 मतलब 6,000 हो गई। तो x की वैल्यू अर्थात देखा जाए तो x का मान 6,000 हो गया। अब कह रहा है कि p की वैल्यू कितना होगी, तो p का तो सीधे सीधे लिख देंगे p की आय हम देखें 3x हो रही थी, आय में से व्यय घटाए थे तो हम सीधे सीधे आय ही लिख देंगे 3x, अर्थात x की वैल्यू हमारी 6,000 है, अर्थात इसकी वैल्यू कितना हो गई 18,000। तो यही हमारा p की आय आ गई। आइए हम लोग इसको देखते हैं कि दूसरा मेथड से कि कैसे इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का हमारा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये होगा जैसे P और Q की आय का अनुपात दिया है, P और Q का आय का अनुपात हमारा दिया है 3:4, तो हम लिख दिए 3:4, ठीक। और व्यय का अनुपात अर्थात इनके खर्च का अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात दिया है 2:3। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका जो हम लोग जान रहे हैं कि अगर आय में से व्यय घटाएंगे तो हमको क्या बचेगा, बचत होगी, तथा इनका अनुपाती अंतर अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो हम देखेंगे इसका अनुपाती अंतर 1 है, इसका भी अनुपाती, अर्थात इनका अनुपाती अंतर जो 1 हो गया। और देखें प्रत्येक जो 6,000 रुपये बचाता है, अर्थात 1 बराबर कितना हो गया हमारा 6,000 हो गया, ठीक। हमारा 1 बराबर कितना हो गया 6,000 रुपये, ठीक। जब 1 बराबर 6,000 हो गया, अब कह रहा है कि इसकी P का मान, अर्थात कह रहा है कि P की आय कितना होगी, P हमारा 3 है, अगर 1 बराबर 6 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 6,000, 3 का क्या करेंगे 6,000 में गुणा कर देंगे, है ना, तो 6×3 18, अर्थात P का मान जो हो जाएगा हमारा 18,000। यही हमारा आंसर। अगर पूछता कि Q का आय कितना होगी तो Q में हम क्या करेंगे, 4 में 6,000 का गुणा कर लेंगे, है ना, 4,000 4 6 24,000 हो जाएगा। Q की आय कितना हो गई 24,000 हो गई। इसी तरह पूछता कि P का व्यय कितना है तो हम क्या करेंगे, 2,000 में 6,000 का गुणा कर लेंगे, है ना, तो 6 दूना 12,000, तो देखेंगे कि 12,000, P का व्यय कितना हो गया, खर्च कितना हो गया 12,000, आमदनी कितनी है 18,000, 12,000 में से 18,000 का टाइम देखेंगे कि बचत 6,000 हो जाएगी। इसी तरह अगर हम लोग Q की व्यय की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि इसमें 3 में क्या करेंगे 6 का गुणा कर लेंगे 6,000 का, तो इसका मतलब हमारा ये हो गया Q का व्यय आ गया। इस तरह से हम लोग आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। आइए हम लोग नया प्रश्न लेके आए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि H और W की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, यदि उनके खर्च का अनुपात अर्थात व्यय का अनुपात 3:2 है, यदि उनमें प्रत्येक 600 रुपये प्रति माह बचाता है तो W की आय कितने रुपये होगी। इसमें दिया है कि H और W 2 व्यक्ति हैं, H और W 2 व्यक्ति हैं, उनकी आय का अनुपात दिया है
उनकी आय का अनुपात जो दिया है 4:3 है, और उनके व्यय अर्थात खर्च का अनुपात दिया है, जो खर्च का अनुपात दिया है 3:2 दिया है। ठीक, और एक चीज़ है उसमें ये भी कह रहा है कि यदि प्रत्येक 600 रुपये बचाता है, अगर इसका खर्च दिया है, आय दिया, आय में से अगर खर्च घटा दें तो जो बचत होगी, जो बचेगा वो उसकी मासिक बचत होगी। लेकिन कह रहा वो 600 रुपये प्रति माह प्रत्येक बचाता है। इसका इनका अनुपातिक अंतर अगर देखें तो हम लोग क्या होगा, अनुपातिक अंतर इसका 1 आएगा, इनका अनुपातिक अंतर क्या आ जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी। लेकिन ये क्या प्रत्येक बचाता है 600 रुपये, अर्थात जो 1 होगी अगर हम लोग देखें तो 1 जो होगा सीधे हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 600 रुपये के बराबर हो जाएगा। ये हमारा 6 के बराबर। अब कह रहा है कि डब्लू की आय कितना होगी, और डब्लू की आय निकाले तो हम क्या करेंगे, यदि 1 बराबर 600 तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 600 से गुणा कर लेंगे, अर्थात 1800 हो जाएगा, है ना। यही उसका आंसर हो जाएगा। तो डब्लू की आय कितना हो गई, 1800। अगर डब्लू का खर्च पता करना हो कि डब्लू का खर्च कितना हो, तो 1 बराबर 600 तो 2 बराबर 6 से गुणा कर लेंगे, अर्थात इसका 1200 हो गया। ठीक, अगर हम लोग ये कहा कि एच की आय कितना होगी, 4 में क्या करेंगे, 6 से गुणा कर लेंगे, 600 से, अर्थात 2400 हो गया। अगर कहता कि उसकी आमदनी की इसका खर्च कितना हुआ तो हम क्या करेंगे, 3 में गुणा कर लेंगे 600 से, अर्थात हो जाएगा 1800 रुपये, है ना। यही इनके आंसर से। इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसको अन्य मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। एच और डब्ल्यू की आय का अनुपात जो दिया है, देखेंगे दिया है 4:3 दिया है, और उनके जो है खर्च का अनुपात तो 3:2 दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे तो हम लोग दिया है कि प्रत्येक 600 रुपये प्रति माह बचाता है। अगर एच का अनुपात आय मानी जाए तो कितना होगा, 4x मान लेंगे, और डब्ल्यू की आय कितना हो गई, 3x, क्योंकि दोनों 600 रुपये बचा। आय में से अगर हम बचत घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, व्यय मिलेगा। तो हम लोग यही चीज़ देखिए, व्यय का अनुपात दिया है, व्यय या खर्च का अनुपात दिया है, तो हम सीधे क्या करेंगे, 600 घटा देंगे, और इसमें से भी 600 घटा देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा हमको व्यय मिलेगा। अगर 4 से x में से 600 घटा रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितना हो गई, 3। अगर हम 3x में से 600 घटाएं उसकी वैल्यू 2। अब इसका क्या करेंगे, सीधे गुणा कर लेंगे, गुणा करके सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, अथवा इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो 4x - 1200 इज इक्वल टू, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 9x 1800, है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर ले जाएं, इसको इधर लाएं, तो हमारा हो जाएगा, ये आ जाएगा 1800 - 1200 इज इक्वल टू x, अर्थात हम देखेंगे कि x बराबर क्या हो गया, इसको देखेंगे क्या हो गया, 600। x का मान कितना आ गया, 600 हो गया। लेकिन हमारा कह रहा है कि डब्ल्यू की आय कितना होगी, तो हम सीधे लिख देंगे, डब्ल्यू की आय बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हमारा 3x है, 3x की आय कितना हो जाएगी, 3 × 600, अर्थात हो गया 1800। यही हमारी क्या हो जाएगी, डब्ल्यू की आय हो जाएगी। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग नया प्रश्न लेके आए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है ए और बी की आय का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। यदि ए बी सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है, यदि सी 200 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है, तो ए के खर्च कितने रुपए होगा। तो हम लोग अलग अलग देखें तो इसमें दिया है ए और बी, ए बी का अनुपात दिया है, क्या है, ये आय है, ठीक है। ए और बी के अनुपात की आय का अनुपात दिया है 5:3। यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है, ए बी सी लिखा है, ए बी सी, अब 3 दे दिया है। इसके खर्च का अनुपात अर्थात व्यय का अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात दिया है 8:5:2। बट इसमें ये दिया है, यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है,
अर्थात इनका खर्च या व्यय है ना। तो एक ही चीज़ होती है, जब सी क्या करता है 2000 रुपये का खर्च करता है, अर्थात 2 बराबर क्या हो गया 2000 रुपये हो गया। तो हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 हो जाएगा, अर्थात हमारा 1 बराबर हो गया 1000 रुपये। ठीक, 1 बराबर 1000 रुपये हो गया। हम देखें कि 1 बराबर जब 1000 हो गया, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, b बराबर 5 है, अर्थात b का खर्च जो है, b कितना खर्च करेगा 5, मतलब 5000 रुपये है ना। 1 5 में सीधे सीधे हम क्या करेंगे 1000 रुपये का गुणा कर देंगे, तो b कितना खर्च कर रहा है 5000 रुपये, और b 5000 रुपये खर्च कर रहा है और बचाता कितना है 7000। इसका मतलब b की आय कितना हो जाएगी, जो b की आय होगी 5000 में हम क्या करेंगे 7700 जोड़ देंगे, सॉरी, तो ये हो जाएगा 5700, यानी कि यह इसकी, तो यह इसका खर्च 5000 रुपये और बचाता है 700 रुपये, मतलब इतना इसका हो गया, इसका जो हमारी आय होगी। लेकिन यह आय जो इसकी बी की कितना दिया 3 बराबर 5700 रुपये, अर्थात 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 9 27, अर्थात 1 बराबर 1900 हो गया। अब कह रहा है कि 1 की आय, तो 1 की आय कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो 1 की आय बराबर क्या हो जाएगी 5, 5 बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 1900 का हम लोग क्या करेंगे 5 में गुणा कर देंगे, 95 है ना, 2 जीरो बढ़ गए, अर्थात जो 1 की आय हो गई 9500 रुपये, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगी। देखिए हम लोग कितना आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग नया प्रश्न लेके आए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि यदि ए और बी की आय का अनुपात 2 संबंधी 1 है और वे 5 संबंधी 2 के अनुपात में व्यय करते हैं अर्थात खर्च करते हैं, और 4 संबंधी 1 के अनुपात में बचत करते हैं, अर्थात इनकी बचत जो है सेविंग जो है 4 संबंधी 1 के अनुपात में है। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5000 है तो बी की मासिक आय क्या होगी। तो हम लोग देखें ए और बी का अनुपात जो दिया है, उनकी आय का अनुपात, पहले आय का अनुपात देखिए, आय का अनुपात जो दिया है 2:1 दिया है। फिर हम लोग देखें तो उनके खर्च या व्यय का अनुपात, तो हम लोग व्यय का अनुपात देखेंगे, तो व्यय का अनुपात जो हमारा दिया है 5 संबंधी 5:3। अगर हम लोग उनके देखा जाए तो इनके बचत का अनुपात है ना, बचत का अनुपात अगर देखा जाए तो ये हम दिया 4:1, ये गिवन है। लेकिन इसमें ये भी दिया है, कह रहा है कि ए और बी दोनों कुल मिलाकर के 5000 रुपये की बचत करते हैं, अर्थात अगर हम लोग देखें तो बचत 4 और 1 के अनुपात में, अर्थात इनका कुल अनुपाती योग 5 हो जाएगा। 5000 रुपये की बचत करते हैं, अर्थात 5 बार 5000, 1 बराबर क्या हो जाएगा 1000। ठीक, जब 1 बराबर 1000 हो जाएगा तो फिर कह रहा है कि बी की मासिक आय क्या हो, तो हम बी की मासिक आय कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसकी बचत जो हो जाएगी हमारी 4000 रुपये, 4000 रुपये, इसकी मासिक आय कितना हो गई, मासिक बचत 1000 रुपये है ना, इसकी जो मासिक बचत ये हो गई। अब कह रहा है कि अगर हम लोग कहा जाए देखा जाए कर बी की मासिक आय कितना होगी, ये कह रहा है कि अब बी कह रहा है बी की मासिक आय कितनी होगी। अब यही से हम लोग देखें तो अगर बचत ये 4000 ये 1000 करता तो आय इतना है। अगर मान लें उनकी आय जो है ए की आय 2x है और बी की आय जो है x है। ठीक, अगर दोनों ए जो है 4000 की बचत करता तो हम 4000 इसमें घटा देंगे, और ये जो है 1000 की बचत करता तो इसमें क्या करेंगे 1000 घटा देंगे, और देखें कि इनका अनुपात जो आएगा 5:3 आ गया, 5/3। अब इसको हम लोग 3 गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। अगर हम लोग सॉल्व तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6x, 4 3 1200 हो गया है ना, 12000 सॉरी, और इसका गुणा हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, सीधे सीधे 5000 हो गया। ठीक,
अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर आएगा तो घट के x बराबर हो जाएगा, ये जाएगा तो घट जाएगा, 7×5=12 अर्थात हो जाएगा, अगर हम लोग सॉल्व ही करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 7000। ठीक है, ये 7000 हमारा आ जाएगा x बराबर। जब 7000 x बराबर तो एक ही मासिक आय, जो एक ही मासिक आय कितनी हो जाएगी, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे एक की आय बराबर क्या हो जाएगी 2x हो जाएगा, अर्थात 2×700 7000 अर्थात 14000 हो जाएगा। यही जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, अर्थात ए की जो आय हो जाएगी हमारी कितना हो जाएगी 14000 हो जाएगी। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को लेते हैं। इसमें दिया है कि रवि अमित की वार्षिक आय, रवि और अमित की वार्षिक आय का अनुपात जो 3 और 2 के अनुपात में, इनकी आय कितने अनुपात में 3 और 2 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च जो 5:3 के अनुपात में है। यदि उनमें प्रत्येक कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में 10,000 रुपये बचाता है तो अमित की आय कितनी होगी। इसमें जो दिया उसी के आधार पर हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दिया रवि और अमित, यह दिया है रवि और अमित की आय का अनुपात दिया है ना, तो आय जो होगी उसकी आय का अनुपात दिया है 3:2। लेकिन अगर उनका खर्च देखा जाए, खर्च का अनुपात जो है 5:3। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे पीछे प्रश्नों में देखे थे कि जो आय का अनुपात था वह व्यय के या खर्च के अनुपात से ज़्यादा था, जिससे हम लोग आसानी से अनुपाती अंतर निकाल करके सॉल्व आसानी से कर लिए थे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, पहली बात तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, दूसरी बात अगर सब्ट्रैक्ट हो भी जा रहा है तो यहाँ पर उल्टा क्रम में करेंगे तो देखेंगे इसका अंतर 2 आएगा, इसका अंतर 1 आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि इनमें गुणा कर लेते हैं ना, इसको ऐसे संख्या से गुणा करते हैं कि ये दोनों नंबर्स जो है, ये जो आय का अनुपात हो व्यय के अनुपात से ज़्यादा हो जाए। जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे यहाँ 6 हो गया, यहाँ 4। अब हम लोग क्या करें, अनुपाती अंतर फाइंड आउट करें। तो यहाँ देखें तो ये हमारा क्या हो गया 4 हो गया, ये हो गया 6। अब 6 में से 4 में से 3 घटाएं 1 होगा, 6 में से 5 घटाएं 1 होगा, अर्थात अनुपाती अंतर जो हमारा 1 हो गया। और दिया प्रत्येक 10,000 बचाता है, जब दोनों का अनुपाती 1:1 का है, अर्थात 1 बराबर हमारा कितना हो गया, सीधे सीधे 10,000 हो गया। अब कह रहा है 1 बराबर 10,000 हो गया, तो कह रहा है कि अमित की आय कितना होगी। तो अमित की आय 4 है, अर्थात अमित की आय जो होगी 4 में क्या करेंगे, जब 1 बराबर 10,000 हो गया, अब हम लोग ये ध्यान देंगे अमित की आय कितना है, गुणा करने के बाद 4,000 हो गई, अर्थात हम 4 में क्या करेंगे 10,000 से गुणा कर देंगे, तो यही हमारी क्या हो जाएगी अमित की वार्षिक आय हो जाएगी, है ना। यही अमित की वार्षिक आय हो जाएगी। और इसमें अमित की आय कितनी होगी ये पूछा, तो अमित की वार्षिक आय इतना हो गई। अगर रवि की पूछता तो रवि की जो वार्षिक आय होगी 6 में क्या करेंगे 10,000 से गुणा कर देंगे, और 10,000 से गुणा करेंगे तो रवि की वार्षिक आय देखें तो कितना हो गई 60,000 हो गई। इस तरह से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह लेक्चर्स आप लोग को पसंद आए तो इस लेक्चर्स को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।